त्याग से वैराग्य नहीं आता, वैराग्य से त्याग आता है। वो बड़ा अद्भुत सूत्र है ये। बड़ा बड़ा त्याग करने के बाद भी आदमी के अंदर वैराग्य नहीं जागता, बड़ा अहंकार जाग जाता है, इतना कुछ छोड़ के आया हूं मैं। कई महात्मा लोग बोल देते हैं 15-20 करोड़ की दौलत पर लात मार के आया हूं, और उसके बाद दूसरा कहता है महाराज लगता है लात ठीक से लगी नहीं तो याद नहीं रहती। जिसने ठीक से लात लगा दी हो ना, वो तो भूल जाता है सब कुछ। कूड़ा कहीं पड़ा हुआ है, कितना कूड़ा छोड़ के आए हैं याद नहीं रहता आदमी। किसी समय में यहाँ भी, क्योंकि दिल्ली का सत्संग चल रहा है और पीतमपुरा और रोहिणी क्षेत्र, और जहाँ पर अभी टीवी टावर है, हम लोग इधर से निकलते थे किसी समय में, और यहाँ कूड़े के पहाड़ और कूड़ा फैला होता था। इतना कुछ, बड़ी तेजी से नाक बंद करके भागते थे। और बस में भी अगर कोई बैठा हुआ है तो उस समय जो लंबा प्राणायाम हो सकता है उसका, जो जिंदगी में किसी ने प्राणायाम ना किया हो, वो वाला प्राणायाम व्यक्ति करता था। तो कोई कूड़ा छोड़ दे, उसकी स्मृतियां हर दिन याद करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ व्यक्ति खुद खुशी से किसी चीज को त्याग करके भूल जाए, उसमें व्यक्ति को अपने आप आनंद आता है। ये बात ध्यान रख लीजिए कि वैराग्य जब जाग जाएगा आपको, तो त्याग अपने आप होने लग जाएगा कि क्या क्या छूट गया पीछे। जहां मैं आ गया हूं, कौन कौन से स्टेशन पीछे छूट गए। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपसे कहा कि एक शक्ति आपके अंदर, आपकी रीढ़ से शुरू होती है, उसी को महाकाली शक्ति भी कहते हैं, और वही वैष्णवी बनती है जब हृदय में आती है, और भद्रकाली बनती है जब आपके नाभि केंद्र में आती है, और जिस समय वह आपके सिर में सहस्रार तक आकर के पहुंचती है, तब वो गौरी कहलाती है। और तब शिव और गौरी, तो गौरी शंकर वाला स्थान फिर बनता है, और वहाँ से महोत्सव शुरू होता है। तो ये एक क्रम है। और इसी में आगे फिर ये कहा गया है, आपूर्यमाणम अचलम अप्रतिष्ठम समुद्रम मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामे। समुद्र में जिस तरह से बहुत सारी नदियां आकर के समा जाएं, तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा ही शांति स्थिर रहता है। और कितना ही पानी उसमें से ऊपर चला जाए बादलों में, तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता कि कामनाएं अच्छाई और बुराई की, सुख दुख की लहरें तुम्हें छुएंगी जरूर। कुछ अनुकूल चीज़ें आएंगी, कुछ प्रतिकूल चीज़ें आएंगी, लेकिन तुम अगर समुद्र बन करके शांत होकर बैठे हो, तो फिर एक बात ध्यान रखना, परम शांति तभी तुम पाओगे। और आगे जाकर के श्री कृष्ण भगवान एक शब्द बोलते हैं, ऐशा ब्राह्मी स्थिति। यही ब्राह्मी स्थिति है अर्जुन, कि व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त जब कर जाता है, परमात्मा से जब जुड़ जाता है, तब उसकी स्थिति ऐसी घटती है, उसको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात ध्यान रख लेना, जिन लोगों ने अपना कर्तव्य निभाने में, जैसे देश के लिए काम करने वाले लोग जो थे, उन्होंने अपनी देशभक्ति को भी भगवान की भक्ति से कहीं बढ़कर मान लिया था। तो उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी, उन कुर्बानियों के पीछे भी उनको ये लगा कि ये भी एक आहुति जा रही है इस हवन कुंड में, जो राष्ट्र की बलिवेदी के लिए हवन कुंड लगाया गया है। तिलक के समय में लोकमान्य तिलक कोर्ट में क्रांतिकारियों को बचाने के लिए मुकदमा लड़ रहे थे, और उसी समय उनके घर से सूचना दी गई, टेलीग्राम आया कि पत्नी नहीं रही। तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने पढ़ने के बाद उसे पॉकेट में रख लिया, और उसके बाद फिर कुछ लोग इसका उदाहरण इस तरह से देते हैं कि वो गीता भाष्य लिख रहे थे जेल में बैठे हुए। ऐसा भी एक उदाहरण दिया जाता है कि उस समय ये घटना घटी थी।
कि जेलर ने ला करके उनको टेलीग्राम दिया कि तुम्हारी चिर संगनी जीवन में साथ निभाते निभाते विदाई ले गई। पढ़ा, लंबा गहरा सांस लिया और उसके बाद आंखें बंद की, शांत हुए, फिर लिखने बैठ गए। जेलर ने कहा कि इतनी बड़ी घटना घटी है, आंख में आंसू नहीं आए। बोले सब आंसू मैंने भारत माता के लिए पहले अर्पित कर दिए थे और अब तो सिर्फ एक प्रार्थना हुई है कि इस भारत माता के आज़ादी के हवन कुंड में मेरे परिवार की एक आहुति और आज चली गई है, तो बस मैंने तो समर्पण की मुद्रा में कह दिया, स्वीकार करना। कितना बड़ा दिल होता है व्यक्ति का। घटनाएं तो रुलाने वाली बहुत सारी आती हैं, बेचैन करने वाली घटनाएं, उस तरह से कि व्यक्ति बेचैन होकर के सब छोड़ के भाग खड़ा हो और ये कहे ये पड़ा तुम्हारा आंदोलन, ये पड़ा तुम्हारे सारे कर्तव्य, मैं ही क्यों। आदमी छोड़ सकता है, लेकिन जो लोग एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, संवेदना उनके अंदर बहुत अधिक होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इतने सेंसिटिव होने के बाद भी बात वही रहती है। वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि मृदूनि। राम जी के संबंध में भवभूति ने लिखा कि अपना दुख देखते हैं तो पत्थर से भी, वज्र से भी कठोर हो जाते हैं, पर दूसरे के दुख में तो वो ऐसे पिघल जाते हैं कि फूल से भी कोमल हो जाते हैं। ये अपने आप को बनाना पड़ता है, और अगर आप उस स्थिति तक पहुंच गए हैं तो कहते हैं यही ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म से जुड़े हुए व्यक्ति की स्थिति है। और आगे चल करके कहा विहाय कामान्य सर्मान पुमांश्चरते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। ये परम शांति उसे मिलेगी जो अपनी कामनाओं को, स्पृहा को, लालसा को, अपने आसक्ति के भाव को, जहां जहां भी अटैचमेंट आदमी की है और जहां जहां भी किसी चीज को लेकर आदमी घमंड करता है, वो सबको त्याग कर जब सहज और शांत हो जाए, वो कहते हैं तब व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। लेकिन फिर हम वहीं चलेंगे कि वह शांति पाने के लिए आपको एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हर आदमी के लिए एक कर्तव्य बनता है कि आप साधना करने वाले बने। मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर अपने मंदिर में बैठते हैं तो देवी देवताओं का आप मंत्र जाप करते हुए उनको प्रणाम करते हैं, फूल वूल चढ़ाते हैं। तो उस फूल वूल चढ़ाने के बाद एक प्रक्रिया होती है। व्यक्ति भगवान की स्तुति में कुछ कहता है, भगवान का वंदन करता है, महिमा गान करता है और फिर अपनी बात कहता है, मतलब कुछ मांगने की बात, जैसे प्रार्थना कहते हैं। ज्यादा कुछ करेगा, आरती कर लेगा। लेकिन हम इससे अगली चीज भूल जाते हैं कि जब आपने भगवान को फूल चढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया तो साथ में आह्वान करना होता है। अपने पंडितों को देखा पूजा कराते समय, स्थान का पवित्रीकरण करेंगे, यजमान के ऊपर भी छींटे लगाएंगे, आसन पर बैठाएंगे, उनको आचमन कराएंगे, उनके माथे पर तिलक लगाएंगे आज्ञा चक्र में और कहेंगे ये स्थान है आपका। महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों में प्राणायाम कराने की विधि ज़्यादा चलती है। आचमन कराने के साथ विधि तो यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, लेकिन साथ में कहते हैं कि प्राणायाम भी जरूर करिए। तो प्राणायाम करने के साथ तिलक यहाँ लगाया, तो उसके बाद जब आह्वान करते हैं, एक तो संकल्प होता है, मैं इस कामना के लिए इस नाम वाला इस स्थान पर यहाँ बैठ करके आज इस निमित्त इस पूजा को कर रहा हूँ। जब आप कोई बड़ी पूजा करते हैं
उसमें पूरा इतिहास भी साथ में बोला जाता है। भरतखंडे, जम्बूद्वीपे, आर्यावर्त अंतर्गते, वो सब स्थान की बात उस समय चर्चा की जाती। मैं इस गोत्र वाला, इस नाम वाला, ये कामना लेकर के, आज ये संकल्प लेकर के इस पूजन को, अनुष्ठान को करने लगा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बोली जाती, लेकिन इतना कहने के लिए तो रोज़ जगह नहीं होती, न समय होता। और अगर इस कर्मकांड में ऐसे लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी एक बात होती है, आसन को पवित्र किया, आचमन भी कर लिया, माथे पर तिलक भी लगा लिया, थोड़ा प्राणायाम करके अपने आप को शांत कर लिया। अब आह्वान कर रहे हैं आप भगवान का, आह्वान कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में फैली हुई परमात्मा और देवताओं की शक्तियाँ, उन सभी का स्तवन करना मैं चाहता हूँ। तो सब यहाँ विराजमान हो जाए। मेरे इस मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ श्री विग्रह हैं, उसमें अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए आप। तो वहाँ स्थापना करते हैं, लेकिन उससे आगे माना जाता है कि अपने हृदय में स्थापना करो। भगवान को आमंत्रण दो, अपने इष्ट देव को, उन्हें आमंत्रित करना होता है कि प्रभु मेरे अंदर जागृत हो जाओ, मेरे अंदर अपनी शक्ति को जागृत करो, मेरे मन मंदिर में आप की मुझे अनुभूति हो। तो ये एक नियम है। उसके बाद अगला नियम माना जाता है कि फिर आप उनका ध्यान करें। मेरा प्रभु कैसा, तो उसके सारी अच्छी चीज़ें आप भगवान के संबंध में कहें। आप अगर राम जी को मानते हैं तो राम वाले स्वरूप को ध्यान में ले आएं, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण वाले स्वरूप को, दुर्गा माता को मानते हैं, भवानी माता को मानते हैं तो महाकाल को माने या महाकाली को माने, भवानी को माने या भगवान को माने, तो जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं उसे ध्यान में ले आइए। और ध्यान में ला करके फिर उन्हें, उनके अंदर से निकलते हुए प्रकाश को अपने अंदर उतरते हुए अनुभव करें। इसके बाद में आता है कि चक्रों के अंदर उन शक्तियों को जागृत करना, क्योंकि हम सब के व्यक्तित्व में जितने भी हमारे ये चक्र हैं शरीर के, जिनको पावर सर्किट बोला जाता है, तो इनके अंदर परमात्मा की शक्तियों को जागृत करना चाहिए। और फिर आप आज्ञा चक्र में ध्यान करें थोड़ी देर, भले ही कोई मंत्र बोलते हुए करें। नियम तो ये होता है कि जाप करते हुए ध्यान में जाएं, और ध्यान घटे तो ध्यान में आखिर तक पहुंच जाइए। और अगर ध्यान से मन हटता है फिर जाप में जाओ, जाप करते करते ध्यान तक पहुंच जाओ। ध्यान से हट रहे हो तो जाप करना शुरू कर दो। तो ये एक क्रम माना जाता है। लेकिन शुरू में अगर जाप में भी समस्या आ रही है तो प्राणायाम करो। प्राणायाम कर रहे हैं तो तब भी बात ना बने तो शिथिलीकरण करो, पूरे शरीर को शांत करो, तनाव रहित करो। तनाव रहित होने के बाद में फिर प्रभु का ध्यान करके, स्वरूप का ध्यान करके, उनका आह्वान करके, मन शांत है, प्रभु का ध्यान करते हुए, स्तुति करते हुए उसमें खो जाइए, भगवान के ध्यान में खो जाइए। और आनंद महसूस जब होने लग जाए, जब आप बिल्कुल गहराई में अंदर पहुंच जाएं, खुद की होश न रहे, तो समझ लेना चाहिए कि अब आपकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई है। भगवान आपको चार्ज कर रहे हैं। जो जिस चीज़ की ज़रूरत आपको, वो सब दिया जा रहा है आपको। लेकिन इसी के साथ में दो बातें घटनी शुरू हो जाएंगी। पिछले आपके जितने भी कर्म हैं जो दुखदायी हैं आपके लिए, उनका निस्तारण होना शुरू हो जाएगा। जो भाग्य बन गया वो तो आएगा आगे, लेकिन जो अभी भाग्य बना नहीं है लेकिन खाते में है, उसको धोने का तरीका यही है, सिर्फ ध्यान और तपस्या, यही पिछले कर्मों को धोती है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होगी, जैसे जैसे आप ध्यान में जाएंगे तो दूसरा काम एक और कमाल का होता जाएगा। आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी, पुण्य की वृद्धि होती जाएगी, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। इसलिए सब महान पुरुषों ने एक ही बात कही है कि आप अपने जीवन के 60 वर्ष तक का जो भाग है
वो पूजा पाठ सत्कर्म तो जारी रखो, अपनी रोजी रोटी कमाओ, लेकिन एक समय ऐसा आ जाना चाहिए जब आप पूरी तरह सेवा और साधना को समर्पित कर दें। अब ये बड़ा कठिन लगता है सबको, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाती है पोते पोतियों का मोह बहुत ज़्यादा जागता है और फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आखिर में जो रुलाती है चीज़ वो सिर्फ मोह रुलाती है। मोह बहुत भयंकर चीज़ है। मोह से छूटना आसान बात नहीं है। एक एक चीज़ से विदाई ले लें तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको निवेदन करना चाहता हूँ। अनेक भोगों की कामना व्यक्ति को जिंदगी में कभी शांति नहीं लेने देती। आदमी के जीवन में अशांति ही सबसे बड़ा दुख है कि मुझे ना घर में शांति, ना अपने कारोबार वाली जगह में शांति, हम तो परेशान हैं, ना रिश्तों में कोई शांति। तो जिंदगी में जब अशांति है तो फिर कहीं भी ढूंढने चले जाइए, वो शांति जब तक आपकी जिंदगी में अंदर खो गई है तो बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए जो ये कहावत कही जाती है ना कि शांति खो गई है घर परिवार में और ढूंढने जाता हरिद्वार में, तो हरिद्वार में थोड़ी मिलेगी, बल्कि वहाँ तो और मुसीबत हो जाएगी। और कोई घर से दुखी था बेचारा, घर से दुखी था तो रोज कहता था कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। एक दिन पत्नी ने झाड़ू पकड़ा और कहा निकल बाहर, तू बन साधु जो भी बनना है। अब बेचारा जोश में आके बन तो गया, लेकिन वहाँ 3 दिन हो गए भूखा प्यासा घूम रहा है, कहीं कोई पूछ नहीं रहा। अब सोचे तो वापस जाए कैसे। एक जगह कोई साधु बैठे थे, उनसे जाके बोला महाराज मैं भी चेला बनना चाहता हूँ और ये तो कपड़े ऐसे पहन लिए, सच्चा साधु बनना चाहता हूँ। बोले घर में झगड़ा हुआ था। बोले महाराज आपको पता कैसे लगा? बोले ये 5 दरी बिछा के बैठे हुए हैं, ये भी वही हैं। छठा तू भी बैठ जाकर। और मैं ये नहीं कहता सारे वहाँ ऐसे ही हैं, लेकिन खटपट वैराग्य तो बहुत जल्दी होता है ना, बड़ा जल्दी आदमी बन जाता है, लेकिन उसके बाद में समस्या तो नहीं जाती कहीं भी। समस्या का अगर अंत करना है तो आपको कहाँ करना होगा? सबसे पहले जहाँ जो चीज़ खोई है वहीं तो ठीक करना होगा ना। अपने घर परिवार में कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात जो अभी मैं आपको कहूँगा, जो काम आप कर रहे हो अगर आप उसे पसंद करते हो तो वो आपको फलेगा, और अगर आपको मजबूरी में करना पड़ता है और आप उसे पसंद नहीं करते तो वो आपको कभी भी सुख नहीं देगा। आप जिस घर परिवार में रह रहे अगर आप उसे पसंद नहीं करते तो वो आपको सुख नहीं दे सकता। अपने घर के लोगों को पसंद कीजिए और अपनी छोटी सी दुनिया को पसंद कीजिए, आपका घर आपको सुख शांति देना शुरू कर देगा। दूसरी बात और ध्यान रख लीजिए, उत्साहित होने के लिए आप कितनी भी सारी चीज़ें ढूंढ लेना, उत्साहित होने का नाटक भी अगर करोगे तो उत्साह जीवन में आना शुरू हो जाएगा, और निराशा का नाटक करना शुरू कर दोगे तो निराश होने लग जाओगे। इसलिए कभी भी नाटक में भी निराशा की बात मत करना। अगर ना भी उत्साह हो जिंदगी में तो भी उत्साहित होने का नाटक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुश नहीं भी हैं तब भी खुश होने का नाटक कीजिए, खुशी आपके जीवन में उतर आएगी। और अगर आप दुखी और क्रोधित होने का नाटक करोगे तो जिंदगी में क्रोध उतर आएगा। इसलिए आगे की बात, जिस प्रकार से अनेक नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती हैं लेकिन उससे विचलित नहीं कर पाती, मतलब नदी का प्रवाह वेग के साथ बहते हुए धरती में कहीं पर भी आए तो वहाँ एक बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है, जीवन को उथल पुथल कर देता है। लेकिन वही नदियाँ जब समुद्र में जाकर समा जाती हैं तो वहाँ वो कुछ नहीं कर पाती।
समुद्र उसी तरह से अपने स्वभाव में रहता है। तो बहुत तरह की नदियों की तरह बाढ़ से भरी हुई नदियां जैसे बह रही हों, मतलब बहुत वेग से जल राशि से भरी हुई नदियां बह रही हों, तो ऐसी अनेक विषयों की, वृत्तियों की या लहरों से युक्त हम सभी अपने चित्त में, अंतःकरण में इन सब के वेग को हर दिन महसूस करते हैं। और कमाल यह है कि कभी क्रोध की नदी तेजी से आकर हमें इतना प्रभावित कर देती है कि सारी एनर्जी उसमें लग जाती है, 10 काम छोड़कर हम उधर लग जाते हैं। निराशा, हताशा, कोई भी इस तरह की निराश करने वाली लहर आ गई, एक छोटी सी धार ही आई है नदी की, उसका प्रभाव इतना अद्भुत होता है कि हमारी सारी शक्ति उस दिन जो है खो जाती है और हम इतना डल फील करते हैं। आपने देखा होगा निराश आदमी घुटनों में सिर रख करके बैठा होता है। डर की कोई तेज बहती हुई नदी आए, कोई लहर आए, उसका परिणाम क्या होता है कि हम अपनी ताकत तो भूल ही जाते हैं। एक कंपन शुरू हो जाता है पूरे शरीर में, और जैसे खून में भी रंगत नहीं रही, लोगों का रंग पीला पड़ जाएगा। अधिक दबाव आ जाए डर का तो व्यक्ति रातों रात बूढ़ी जैसी स्थिति में पहुंच जाता है, और ज्यादा कुछ हो जाए तो हार्ट अटैक तक हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लहरें आकर किस तरह प्रभावित करती हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने एक बड़ा ही अद्भुत प्रयोग मनुष्य समाज के लिए किया भी और बताया भी। गीता जो है वो 18 अध्यायों की गीता है, 700 श्लोक हैं, और ये उस समय में गीता दी गई जब युद्ध की भूमि में दोनों तरफ की सेनाएं अपने शौर्य को दिखाने के लिए खड़ी थी। तो ऐसे में 18 अक्षौहिणी सेना आमने सामने थी। 18 दिन तक युद्ध चला। तो उसमें जो महारथी थे, मुख्य महारथी, वो भी 18 ही थे। तो ऐसी बात अद्भुत रही कि उस 18 को ध्यान में रखकर व्यास ऋषि ने कृष्ण भगवान के संदेश को जब लिखा तो उसे 18 अध्याय में बांट दिया, और 18 अध्याय में बांटा तो उसका भी एक कारण था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने 18 सूत्र ऐसे दिए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में दिए। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी बुद्धि समुद्र जैसी स्थिर बुद्धि हो, विचलित ना होती हो, अडोल बुद्धि हो, जो व्यक्ति अपने आप को संभालना जानता हो। जैसे आप लोग अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं कि किसी जगह पर, किसी घर में कोई समझदार आदमी हो तो वो सब कुछ संभाल लेता है, अपने घर की समस्याएं भी सुलझा लेता है, मोहल्ले भर की भी समस्याएं सुलझा लेता है। लोग जो है अपने फैसले कराने के लिए उसके पास आते हैं कि हमारी ये समस्या आप ही समाधान दीजिए। तो जिसके पास समाधान देने की प्रक्रिया है तो इसका मतलब है कि उसके पास में एक समझदारी वाली बुद्धि है। तो ये विवेक वाली बुद्धि जो है, विवेकनी बुद्धि जिसके पास आ गई तो एक बड़ा गुण है, लेकिन उसमें भी शांत बुद्धि, भक्ति वाली बुद्धि, और ऐसी बुद्धि जो हितकारिणी है, हित करने वाली बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि जो धर्म से जुड़ी हुई है, तो ऐसी बुद्धि जो ऋतंबरा बुद्धि बन जाए। ईश्वर प्राप्ति के लिए जिस बुद्धि का, जिस विवेक का प्रयोग होता है, तो ऐसी जो बुद्धि है वो स्थित प्रज्ञ जिसे कहा जाए, स्थित धी जिसे कहा जाए, वो बुद्धि कहलाती है, जिसमें आप ये समझें कि कितने भी तूफान जिंदगी में आ रहे हैं लेकिन व्यक्ति की अपनी समझदारी विचलित नहीं हुई, वो वहाँ भी अपने आप को संभाले हुए, कोई डर डरा ना पाए, क्रोध विचलित ना कर पाए, निराशा दीनहीन न बनाए, और कोई अहंकार उसको अकड़ने न दे, और कोई अपमान,
हीन भावना ना आने लगे। तो समुद्र में जैसे नदियां जाकर मिल रही हैं, तो वो अपने आप में वैसा का वैसा ही है। वहाँ कोई गर्जन होने से, चाहे बादल गरज रहे हो ऊपर आसमानों से और मूसलाधार बारिश नीचे हो रही हो, चारों तरफ से जो है नदियों का जल जाकर मिल रहा हो, समुद्र वैसे ही लहराता रहता है, वैसे उसमें आनंद रहता है। हालांकि समुद्र के अंदर भी ज्वार भी आता है, भाटा भी आता है। वो चंद्रमा को देख करके आता है। चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है उसकी कलाओं के अनुसार समय निर्धारित होता है कि लोग पहले से ही सबको अनुमान होता है कि आज इतने बजकर इतने बजे तक ज्वार आएगा। ज्वार भाटा जो बोलते हैं, एक है चढ़ाव होना, एक है उतार होना। तो भाटा उसे कहते हैं जब उसका ज्वार जो है समाप्त होता है। तो यहाँ एक बड़ी बात यह है कि जिसमें ज्वार भाटा भी ना आए, ऐसा कोई व्यक्ति हो सके तो उसी को स्थित प्रज्ञ कहा। तो उसके उन्होंने 18 सूत्र दिए श्री कृष्ण भगवान। और ये जो 18 सूत्र हैं गीता के, ये समझ लीजिए कि सारी गीता तो इसी में पूरी हो जाती है। इसी में बस वो रहस्य बता दिया गया कि व्यक्ति जो है वो विचलित ना हो, क्योंकि अर्जुन की सबसे पहली समस्या यही थी कि वो विचलित हुआ बैठा था, रथ पर बैठा हुआ अपना कर्तव्य छोड़ करके, और जो ये कहता है भिक्षा मांग करके अपना जीवन बिता लेंगे, भीख मांग कर जिंदगी जी लेंगे, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और पूरी जिंदगी एक ही चीज चल रही थी कि अन्याय सहते सहते हम यहाँ तक पहुंच गए कि सब कुछ छिन गया हमारा, और उसके बाद भी हमारे ऊपर मजाक और हंसना, प्रताड़ित करना लगातार हो रहा है। और घर की कुल वधू का भी जिस तरह से अपमान इन लोगों ने किया, तो इतना कुछ कर देने वाले लोग सामने खड़े हों, बस उनके साथ जाकर के वे लोग भी खड़े हो गए जिनकी गोद में पले बढ़े, चालाकी से उनको भी उन्होंने अपने वश में कर लिया। अब क्या करें? अर्जुन उस स्थिति को देखकर कहता है कि हम ये जो बड़े बुजुर्ग सामने खड़े, जिनकी गोद में हम खेले हैं, जिन्होंने हमें शस्त्र विद्या सिखाई, गुरु द्रोण सामने, जो हमारे घर में संस्कारों की परंपरा को बढ़ाते थे, वो भी हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो इनसे हम लड़कर क्या करें? हम कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, मतलब एक पद के लिए लड़ रहे हैं, तो खून से सना हुआ सिंहासन हमको नहीं चाहिए। तो लगता है एक बार तो कि बात बहुत सही कही जा रही, लेकिन असलियत कुछ और है कि यहाँ एक सिंहासन की लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई ये है कि क्या दुनिया में असुर वृत्ति वाले लोग जीतेंगे और जो अच्छे लोग हैं उनको दुनिया में जीने का अधिकार नहीं? बेईमानी की परंपरा को हम बढ़ावा देंगे क्या? अगर भ्रष्ट लोगों को, दुष्ट लोगों को जीने का अधिकार है, तो फिर भले लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। अच्छाई की ताकत कहाँ गई? अच्छाई का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर अपना कर्तव्य छोड़कर भाग रहा है, तो उसे भी संदेश दिया जाना चाहिए। और वो संदेश जो है वो बड़ा अद्भुत है। अगर आप पुराणों के सभी संदेशों को पढ़ें तो एक बात बड़ी अद्भुत समझ में आती है कि समय समय पर कहीं न कहीं नारद ऋषि को एक भूमिका मिली, और नारद एक नहीं, अनेक नारद का वर्णन आता। अलग अलग समय के में जो नारद हुए, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नारद ऋषि आए, और युगों का संबंध अपने आप में लाखों साल का अंतर है एक दूसरे में। लेकिन नारद एक ऐसा पात्र जिन्होंने प्रेरणा देकर के लोगों के जीवन को बदला, अद्भुत प्रभाव। वाल्मीकि के जीवन में संवाद आता है, व्यास के जीवन में नारद जी का संवाद आता है। वाल्मीकि की रामायण पढ़िए तो वहां जो चर्चा आती है, कानो सांप्रतम लोके इसमें, इस समय के युग में कौन ऐसा है जिसमें ये गुण भी हो, ये गुण भी हो, ये गुण भी हो, ऐसा गुण भी हो, उसकी चर्चा कीजिए। उसके बाद उत्तर दिया जाता है कि सारे गुण जिसमें दिखाई देते हैं, इस समय इस धरती पर एक ऐसा चरित्र हमें दिखाई देता है, वो राम जी है।
तो वहां ऐसा नहीं है कि ऐसे राम जी होंगे। वाल्मीकि पहले लिखकर बैठ गए थे। वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो एक अलग तरह से दृष्टि सामने आती है, लेकिन नारद जी वहां भी हैं। अब वहां नारद जी का चरित्र जो भी दिखाया गया कहीं पर भी, वो प्रेरित करते हैं, पहले अंदर के विकार को हटाकर फिर प्रेरित करके शुभ की तरफ लेकर जाते हैं। और नारद जी का कार्य क्या हुआ? परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की तरफ ले जाने वाला धर्म लोगों के हृदय में स्थापित करना। हाथ में वीणा भी है, परमात्मा का नाम लोगों की जबान पर बसाते हैं। पिछले दिनों हमने नारद भक्ति सूत्रों पर भी कुछ चर्चा की थी और तब ये कहा था कि ये चर्चा उस व्यक्ति की या उस ऋषि की है जो केंद्र से परिधि की ओर लगातार यात्रा करता है। मतलब केंद्र है भगवान और परिधि है संसार। तो परिधि संसार में केंद्र से जाकर के परमात्मा की चर्चा करते हुए परमात्मा से लोगों को जोड़ रहा है कि अपने केंद्र की ओर लौटे। ये ऐसा एक व्यक्तित्व है और वो देवताओं के ऋषि हैं, देवर्षि कहलाते हैं। तो इस तरह के जो समाज में लोग हुए हैं, उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। अगर आप देखें तो वाल्मीकि पर पार्वती जी जिस समय तपस्या कर रही थी तो उस समय भी नारद जी पहुंच गए। ध्रुव के साथ में भी नारद जी पहुंचे। वो जहां पहुंच जाते हैं उनकी भक्ति को दृढ़ कर देते हैं, उनको कहते हैं कि बस 2 कदम और। उनकी जरूरत है हमारे जीवन में जो हमें प्रेरित कर सके। रत्नाकर का वो रूप जरा याद करके देखिए कि जिस समय वे एक अलग तरह की परंपरा में थे और फिर वो दूसरा रूप जब वो वाल्मीकि बने। कहना ये चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उस तरह के लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो प्रेरणा देकर के शुभ की ओर ले जा सके। अन्यथा व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी भटक जाता है और हमें गलत तरफ बरकलाने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। इतने सारे लोग हैं कि अच्छे भले आदमी को सही मार्ग पर चलते चलते अचानक इतना उल्टा कर देंगे, वो अपने माता पिता के विरुद्ध में हो जाएगा, अपने धर्म के विरोध में हो जाएगा, देश के विरोध में लोग कर देते हैं। इसलिए निवेदन यही है कि बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे, इसकी आवश्यकता है। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने उसकी बुद्धि पर जो प्रहार किया, उसमें जो बदलाव किया, उसका परिणाम ये हुआ कि एक प्रतिनिधि जो धर्म का प्रतिनिधि बन करके या धार्मिक जनों का प्रतिनिधि बन करके धार्मिक लोगों का एक आश का किरण बन के जो बैठा हुआ था, उसको सच में उन्होंने वीर अर्जुन बना दिया। तो इसलिए वीर ऐसे जिनके द्वारा दुनिया में धर्म की स्थापना हो, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी माँ का बेटा या तो दाता बने, शूरवीर बने, या फिर परमात्मा का वह भक्त बने जिस दुनिया में परमात्मा की भक्ति को बढ़ा सके। या दाता या शूर, जननी जने तो भक्त जन। माँ अगर तो उत्पन्न करती है संतान को, तो या तो तेरा बेटा भक्त बनना चाहिए या दाता। एक श्लोक है जिसकी इस समय चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उसमें कहा है कि कितने सारे लोगों के बीच में कोई व्यक्ति भक्ति से युक्त होता है और कितने लोगों के बीच में कोई एक वक्ता बनता है जो प्रेरणा दे करके समाज को दिशा देता है। और कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें से कोई एक ऐसा आदमी होता है जो सच में बलिदानी, त्यागी और दाता बन करके जिया करता है कि यही तो वे लोग हैं जो महान गति को प्राप्त करते हैं। किसी अगले सत्संग में या किसी संदर्भ में तब आपको वो सुनाएंगे। तो मैं इसलिए आपसे ये कह रहा था कि जो 18 श्लोक हैं वो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जिसको हम लोग स्थित प्रज्ञ या स्थित धी के लिए जो भगवान श्री कृष्ण ने संबोधित किए, तो उसी में जाकर के आखिर में जब वो कहते हैं कि यही है ऐशा ब्राह्मी स्थिति,
यही है वो स्थिति जहां व्यक्ति के अंदर माना जाता है कि भगवान से जुड़ गया है। प्रार्थनाएं भी अलग तरह की होती हैं ऐसे व्यक्ति की कि मुझसे ऐसा रिश्ता तुम्हारा जुड़ जाए मेरे प्रभु कि मैं हर पल तुम्हारी आनंद की किरणों को अपने हृदय में अनुभव करूं। ये संबंध ऐसा हो जाए कि तुम्हारी शांति की लहरें हर पल मेरे भीतर मुझे शांत करने के साथ मेरे चारों तरफ के वातावरण को भी शांति से भर दें। मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को मेरा परिचय नहीं, मेरे द्वारा तेरा परिचय मिले। मेरी वाणी से जो भी शब्द प्रकट होते हैं वो शब्द मेरे ना हो, वो शब्द तुम्हारे हो। तो ये सब चीजें अपने आप प्रकट होने लगती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो आखिर में वो श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। उसे परम शांति मिलती है। किसे? जिस आदमी की बुद्धि समुद्र जैसी हो जाए, मतलब जो जिसका व्यक्तित्व वैसा बन जाए कि कोई भी लहर आकर उसे विचलित न करे और समझदारी से ही वो अपना निर्णय ले। अगर युद्ध भी लड़ना पड़े तो उसकी समझदारी उसमें रहनी चाहिए। उसे ये लगे कि मैं एक डॉक्टर की तरह सर्जन की भूमिका निभा रहा हूं और उसमें कभी कभी आपको भी काम करना पड़ता है कि जंगल में चलते चलते किसी के पांव में कांटा लग जाए, अब उसे निकालने के लिए, क्योंकि कांटे का नोक जो है कई बार चमड़ी के अंदर टूट जाता है और बाहर से देखें तो पता नहीं लगता। अब जंगल में रहने वाले लोग क्या करते हैं, कंठ के नेव यथा कंटकम, कांटे को निकालने के लिए एक कांटा और लेके आते हैं और उससे जहां चुभा हुआ है कांटा, हल्का सा चमड़ी को उसकी नोक से हल्का सा खोल देते हैं और उसी की नोक से कांटे को खींचते खींचते बाहर ले आते हैं। ना दर्द होता और ना समस्या होती, कांटा निकल आता है और उसके बाद वहीं खड़ी हुई औषधियाँ होती हैं, उनका रस थोड़ा सा डाल दें, ना वो पकेगा ना दिक्कत होती है। गांव में रहने वाले लोग ज़्यादातर ये करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है खेत में काम कर रहे हैं आप, तो पानी भी भरा हुआ है, तो हर जगह जूता पहन के तो आप नहीं दौड़ सकते, नंगे पांव दौड़ना होता है, कहीं ना कहीं कांटा लग ही जाता है। तो सर्जन बन करके आपको अपना वैद्य खुद बनना पड़ता है। तो कभी कभी आपको जो है ऐसा सर्जन बनना पड़ता है, अपना कांटा भी खुद निकालना पड़ता है, दूसरे का भी निकालना पड़ता है। लेकिन वहां अनाड़ी बन करके आप अपने को घायल कर लें, ऐसा तो नहीं होता। तो कभी कभी आपको समझदारी से, बुद्धिमत्ता से इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी लड़ना पड़ता है। लेकिन वो लड़ाई भी समझदारी की लड़ाई होती है, मूर्खता की लड़ाई।